नमस्कार दोस्तों, विचार विश्वास विजय यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों मैं आप लोग के बीच बात करने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। दोस्तों क्लास को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा अच्छा से और गौर फरमाइएगा। किसी भी काम को करने की चाहे पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोद ले तो बाहें पहले आती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों सुनिएगा अच्छा से और गौर फरमाइएगा। किसी भी काम को करने की चाहे पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोद ले तो बाहें पहले आती हैं। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा होता है, क्योंकि मंजिल बाद में आती है पर राहें पहले आती हैं। दोस्तों पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपसे बात करने वाला हूं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, तो सबसे पहले मैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, मतलब कि आफ्टर इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक ललन टॉप कॉन्सेप्ट जो मैंने खुद डेवलप कर रखा है इसके हेल्प से भी मैं आपको क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो आपको काम कहाँ पे देगा, जो आप MCQ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में जो आते हैं, चाहे वो CBSE का एग्ज़ाम हो, चाहे वो HBSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो BSEB का एग्ज़ाम हो, चाहे एनी अदर स्टेट्स एग्ज़ाम आपका होता है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी आपको हेल्प होगा। तो पहले दोस्तों जानते हैं आपको कि त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे। दोस्तों जानेंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है। सबसे पहली बात करेंगे आपके बीच, द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। सबसे पहली बात ये देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो आपका है एक ग्रीक वर्ड्स है। कौन सा वर्ड आपका है, तो एक ग्रीक वर्ड्स हैं जो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। एक आपका है ट्रिगोन और दूसरा आपका है मेट्रोन। समझिएगा अच्छा से कि द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव मतलब होता है लेना, यानी कि कहीं से लिया गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस वर्ड, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिंटिया, सेम वैसे ही आपका है। तो ट्रिगोनोमेट्री, द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड मतलब लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो एक ग्रीक वर्ड्स है आपका, एक ग्रीक शब्द आपका है ट्राइगोन और आपका मेट्रोन। एंड इट मीन्स, इसका मतलब होता है मेजरिंग, यानी कि मापना। अब किसको मापेंगे, यहाँ पर आपका साइड्स ऑफ और ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के यानी कि त्रिभुज के भुजाओं को हम मापने का जो काम करेंगे, किस में करेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री के अंडर में करेंगे। यहाँ से आपने देखा यहाँ से, और दूसरे अंदाज में ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि ट्रीगोन, यानी कि ट्री मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है साइड्स, यानी कि 3 साइड्स, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरिंग करना, मतलब मापना। तो 3 कोनों को मापना, और जहाँ से 3 कोनों की मापने की बात होगा तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलेगा ट्रायंगल्स की बात। दूसरे अंदाज में और भी कह सकते हैं इसका कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन बताता है दो के बीच में, किसके बीच में, तो साइड्स के बीच में और एंगल्स के बीच में। थोड़ा आपको बताता हूँ आपको ट्रायंगल से। ये आपका एक ट्रायंगल आपका है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया आपका ABC, यहाँ पे दे रखा है आपका कि साइड्स एंड एंगल के बीच में बताएगा रिलेशन, यानी कि एंगल्स के बीच में और किसके बीच में, आपका साइड्स के बीच में। ये आपका साइड्स हो गया आपका, ये भी साइड्स आपका हो गया और ये भी आपका साइड्स हो गया। तो साइड्स और एंगल के बीच में क्या बताएगा, आपका रिलेशन बताएगा। अब हम इसको रफ करते हैं फिर आपको बताते हैं आपको। दोस्तों हमने आपसे बात किया था ट्रायगोन और मेट्रोन की बात किया था, यानी कि 3 साइड्स का क्या करना, मेजरिंग करना, यानी कि मापना। आते हैं तो मेरे मन में एक ट्रायंगल्स आया आपका, ठीक है। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, समकोण त्रिभुज लिया आपको ABC, जिसमें B एंगल क्या आपका है 90 डिग्री, ठीक है। अब जानते हैं इसमें आप बात करने वाले हैं सम ट्रिपलेट्स, कुछ ट्रिपलेट्स की बात करेंगे, क्योंकि इसका काफ़ी यूज आपका होगा आगे जा करके, और ये अभी नहीं समझेंगे आपको तो बिल्कुल आगे जाके आप कुछ समझ ही नहीं सकते आप। तो पहले इसको आप आसानी से समझें, जिनको आता है ये भी समझेंगे, नहीं आता जिनको ये भी समझेंगे, ठीक है, समझिए आसानी से। तो जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये तो मैं आपको प्रूव भी करूँगा आपको आगे जा करके। अभी सिर्फ समझेंगे कि ट्रिपलेट्स में आसानी से मैं कैसे निकालूंगा। चलते हैं, तो आपको ये पता होगा कि 90 के सामने वाला, यानी कि 90 से आप देखिएगा
तो क्या दिखाई देगा आपका AC। तो 90 के जो सामने में होता है इसे क्या कहते हैं आपका हाइपोटेनस, हिंदी में इसे कहते हैं कर्व। यदि मैं एंगल A या एंगल C दोनों में से किसी को मैंने थीटा लेट कर लिया, अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता थीटा क्या है, तो थीटा एक ग्रीक सिंबल्स आपका है, आपको पता होगा ग्रीक सिंबल्स यू हैव ए लॉट ऑफ, बट यहाँ हम सिर्फ थीटा की बात करेंगे। तो जैसे थीटा आपका हुआ, अल्फा का सुना होगा आपने, बीटा सुना होगा, गामा सुना होगा, ओमेगा सुना होगा, रो सुना होगा, जीटा सुना होगा आपने। तो मुझे इसमें से कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो इसमें ट्रिकोनोमेट्री में थीटा लेकर के आपका लेट किया है, तो हम भी थीटा ही मानते हैं कि हम भी उसी समाज से बिलोंग करते हैं। तो हमने सी एंगल को थीटा लेट कर लिया। आप एक चीज़ ध्यान करके सुनेंगे यहाँ से कि यदि मैं ए एंगल या सी दोनों में से किसी को मैं थीटा लेट करता हूँ, तो जस्ट इसके सामने वाले क्या होगा, जिसको मैं थीटा लेट करूँगा, सुनिएगा अच्छा से, जिसको मैं थीटा लेट करूँगा सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हिंदी में इसे कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। जो बचा क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, बेस। हिंदी में इसे कहते हैं आधार, आधार। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो AC का जो स्क्वायर होगा, यानी कि AC का जो स्क्वायर होगा, ये सम ऑफ, यानी कि सम ऑफ AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, BC का स्क्वायर के इक्वल होगा, बराबर होगा। सुनिएगा अच्छा से, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है जो कर्ण यानी कि जो AC का जो स्क्वायर होगा, यानी कि AC का स्क्वायर, ये सम किसका, तो AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर के इक्वल होता है। चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने लिखा है सम ट्रिपलेट्स 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25, ये सब कैसे फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ से 3 ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रायंगल्स का। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, या तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे H पूछेगा, आपसे H मीन्स हाइपोटेनस पूछेगा, आपसे हिंदी में आपसे कर्ण पूछेगा, या सेकंड कंडीशन में आपसे क्या पूछेगा, आपसे कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हिंदी में इसे कहेंगे लंब क्या होगा, एंड थर्ड कंडीशन में ये भी पूछ सकता है आपसे कि बेस आधार क्या होगा। तो सिर्फ और सिर्फ 3 आपको 3 मतलब इसमें से 3 क्वेश्चन ही राइज हो पाएगा। या तो फर्स्ट कंडीशन में आपको पूछेगा हाइपोटेनस, या तो पूछेगा परपेंडिकुलर, और या तो पूछेगा बेस। हम 3 ट्रायंगल्स को पहले ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ट्रायंगल नंबर 1, यहाँ से ट्रायंगल नंबर 2, ये थीटा को यहाँ से हटाता हूँ। ट्रायंगल नंबर 3, सुनिए, हम फर्स्ट ट्रिपलेट्स की बात करते हैं। 3 4 5 कैसे हो गया, हमने क्या कर लिया, ट्रायंगल ABC ABC ABC, एंगल B को हमने 90 किया, एंगल B को 90, एंगल B को 90, समझेंगे। हमने क्या, एंगल C को हमने थीटा लेट किया, ठीक है, अभी जस्ट बताया थीटा के बारे में। एंगल C को थीटा लेट किया, यहाँ पे भी एंगल C को थीटा लेट किया, यहाँ पे भी एंगल C को हमने क्या लेट किया, थीटा किया। 90 नहीं दिख रहा है, 90 दिखा दे रहा 90। सुनिए, तो हमने क्या कर लिया, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। अभी जस्ट हमने बताया, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर हमेशा चेंज हो जाएगा। यदि थीटा हमने यदि एंगल ए को थीटा लेट करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस ही। आगे जाके मैं आपको काफ़ी डीप में आपको बताने वाला हूँ। अभी सिर्फ पहले हम ट्रिपलेट्स निकालते हैं, ठीक है, जानते हैं। हमने ए बी को 3 मान लिया, लेट कर लिया, और बी सी को 4। एक कंडीशन में क्या पूछेगा आपको, ए सी पूछेगा, ए सी क्या होगा। सेकेंड कंडीशन में होगा कि ए सी आपका 5 दे रखा है और ए बी दे रखा है 3, आपसे पूछेगा बी सी क्या होगा, इसको हमने एक्स लेट कर लिया। थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा आपको, ये भी 5
हमने x को हमने यहाँ से AC निकाल लिया, हमने यहाँ से BC, क्या बच गया, हमने इस बार AB को x, ये आपका है 5 और ये आपका हो गया 4। सुनिए, हमने यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो AC का जो स्क्वायर होगा, जो AC का जो स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या होगा, AC मुझे फाइंड करना है, यानी इस क्वेश्चन में मुझे AC फाइंड करना होगा, तो मुझे AC फाइंड करना होगा। तो AC का स्क्वायर क्या होगा, AB का स्क्वायर, तो AB में क्या होगा 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस BC क्या हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ से 16 और 9 क्या हो जाएगा आपका 25। हम देखिए यहाँ से स्क्वायर को हटाना है और रूट को लगाना है, स्क्वायर को हटाना है और रूट को लगाना है। तो यहाँ से AC का स्क्वायर, हम यहाँ से AC फाइंड करना होगा, तो स्क्वायर को हटाना है और रूट को लगाना है, तो 25 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू क्या होगा 5 × 5। 25 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में हम इसको करते हैं, तो क्या होगा 5 × 5। आपको पता होगा रूट के अंडर में 2 डिजिट सेम होगा, तो बाहर में क्या हो जाएगा 1 डिजिट। तो AC क्या हो गया 5, क्या हो गया 5। तो यहाँ से हमने निकाल लिया हाइपोटेनस, हमने आसानी से निकाल लिया, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब सुनिए, सेकेंड ट्रायंगल में आपसे क्या पूछा है, BC आपसे पूछा है, तो BC कैसे फाइंड कर लेंगे। यहाँ से मुझे BC पूछा है, हम ऐसा कर सकते हैं AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से फाइंड करना होगा BC, तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस क्या होगा AB का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। समझिएगा अच्छे से, मुझे BC फाइंड करना होगा, BC फाइंड करना होगा। यहाँ से AC कितना है आपका 3, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। AC का AC होगा 25, AC हो जाएगा 25, क्योंकि क्या है AC 5 है ना, और AB क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से क्या होगा 16। नहीं दिख रहा है यहाँ से, तो यहाँ से BC फाइंड करना होगा BC, तो BC क्या होगा 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका 16। ये भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा यहाँ स्पेस का कुछ अभाव था, यहाँ पे आ जाइए। तो मुझे यहाँ से क्या फाइंड करना है, मुझे BC फाइंड करना है। BC सुनिएगा अच्छा से, BC फाइंड करना होगा, तो क्या होगा AC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, और यहाँ से BC का स्क्वायर जो होगा, और AC क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस AB कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा 16, तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अभी जस्ट बताया हमने कि स्क्वायर को हटाना है और रूट को लगाना है, सुनिएगा अच्छा से। तो 16 इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 4 × 4, यस या नो। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी प्राइम फैक्टर में इसे कर ले, ठीक है। 2 2 का क्या होगा 1 2, 2 2 का क्या हो जाएगा आपका 1 2, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से BC क्या हो गया आपका 4, ठीक है। अरे थर्ड ट्रायंगल्स में ये, इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे AB फाइंड करना है। मुझे AB फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आपका कि AC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसको फिर यहाँ से हटा देता हूँ। सुनिएगा, मुझे फाइंड करना है AB, फाइंड करना है AB, तो AB का जो स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। सुनिएगा अच्छा से, AC का स्क्वायर 5 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और BC क्या हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16, ये क्या हो जाएगा 9। मुझे यहाँ पे AB का स्क्वायर स्क्वायर को हटाना है, यहाँ पे क्या लगाना है आपको रूट लगाना है, तो AB क्या होगा √9, और √9 को प्राइम फैक्टर में 3 × 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ हमने क्या हो जाएगा 3। अब सुनिए यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने यहाँ से बस यहाँ से 3 ट्रायंगल्स ही यहाँ से डिराइव आपका होगा। 1 कंडीशन में क्या आपसे पूछ देगा, आपको हाइपोटेनस पूछ देगा, सेकंड कंडीशन में पूछ देगा आपसे बेस, एंड थर्ड में क्या आपसे पूछ देगा परपेंडिकुलर। तो इसी पे हमने एक ट्रिपलेट्स लिखा है कि 3 और 4 आपको कहीं मिला। और यहाँ से एक चीज़ हमने और भी जाना कि हमेशा हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है ज़्यादा। आपका ट्रायंगल में जो आपका होगा हाइपोटेनस जो आपका होगा ये परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा क्या होगा ज़्यादा होगा, और ये दोनों तो आपस में क्या होगा चेंज होते रहेगा। लेकिन आप सबसे इसमें गौर करिएगा कि हमेशा हर एक कंडीशन में हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन
परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, आते हैं यहाँ से, देखा 5 यहाँ से ग्रेटर, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और 4, ये हमेशा आपस में चेंज होते रहेगा। यदि आपने कहीं से देखा 3 और 4, तो आप यहाँ से ब्रेन को यूज़ कर सकते हैं कि आपको हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। क्यों? तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर आपका 16 और 9 25 क्या हो जाएगा 5। यहाँ सुनिए, ये क्या है आपका ट्रिपलेट्स, आपका रेशियो में, क्या आपका है रेशियो में। और रेशियो आपने क्लास 8 में आपने पढ़ रखा होगा, आपने रेशियो में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम चीज़ से डिवाइड भी कर सकते हैं। रेशियो में आपको तो यहाँ पे देखेंगे 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 और 8 होगा तो आप आसानी से हाइपोटेनस को कह सकते हैं आपकी 10 होगा। क्यों? तो यहाँ से देखा आपने, ये 2 टाइम्स आपका इंक्रीज हुआ, ये भी 2 टाइम्स, तो थर्ड भी क्या होगा, 2 टाइम्स ही होगा। ऐसा भी आपसे पूछ सकता है 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि नेक्स्ट मेरा जो हाइपोटेनस होगा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यस या नो? सुनेंगे तो 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 और आपका 8 15 और आपका 17 9 40 और 41 और 20 21 और 29। यहाँ से देखेंगे कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा 5, 25 का रूट क्या होगा 5, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर आपका 64, दोनों को सम करेंगे हो जाएगा 100 और 100 का रूट हो जाएगा 10, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, आपको सम करना है, आपको क्या हो जाएगा 169, क्या हो जाएगा 13, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 576 और 25 क्या होगा 625। तो इससे हम आसानी से फाइंड कर पाएंगे। वैसे 8 15 17 9 40 41 और 20 21 और 29 को आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे, जैसे हम आपको बात करने वाले साइन थीटा क्या होती हैं, कॉस थीटा क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉसेक क्या होती हैं, सेक क्या होती हैं, कॉट क्या होती हैं, तो हम आपके बीच में हम रेशियो की बात करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की चर्चा करने वाले हैं, तो इसको मैं मिटाता हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा होगा, तो राइट एंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं पहले। वन एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ए बी सी, क्या आपका है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। चलिए यहाँ समझिएगा कि हमेशा 90 के सामने वाले, 90 के जो सामने वाला होगा आपका क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हिंदी में इसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। चलिए ऐसे बी से हुल्की मारेंगे तो एशियन दिखाई देगा जी, तो बी से देखेंगे तो एसी, यानी बी से हुल्की मारना है, क्या दिखाई देगा आपको एसी, क्या कहेंगे आपको हाइपोटेनस कर्ण। अब आ जाइए सी को हमने क्या लेट कर लिया थीटा। अब सी से हुल्की मारिए, सी से हुल्की मारिएगा तो क्या दिखाई देगा आपको, ए बी दिखाई देगा ना, और ए बी दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। सुनिएगा अच्छा से, यानी कि सी के संग जिसको हमने थीटा लेट करेंगे, जस्ट थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, बाकी बचा कौन बी सी, क्या कहलाएगा बेस कहलाएगा। सुनिए यहाँ से ऐसा भी तो होगा, कोई बच्चे बोलेंगे हम ए को थीटा लेट करेंगे,
यदि आप ए को थीटा लेट करिएगा तो फिर ए से हुल्की मारिएगा तो क्या दिखाई देगा आपको, बी सी दिखाई देगा, और बी सी दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। इससे हमने ये पता किया कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन बताइए हाइपोटेनस कभी चेंज होने वाला है? नेवर भी चेंज, ये कभी आपका चेंज होने वाला नहीं है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हमें सुनिएगा अच्छा से, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण, इससे सारा क्वेश्चन आपको इसके ऊपर ही बेस्ड आपका है। नहीं तो आपको परपेंडिकुलर और बेस आपको समझ में आपको नहीं आएगा, क्वेश्चन को हमेशा गलती करके आ जाइएगा। एक एंगल तो आपका 90 वाले तो आपका फिक्स है कि जहां 90 होगा जस्ट उसके सामने में क्या होगा आपका हाइपोटेनस, हिंदी में कहेंगे कर्व। ठीक है, हमने एंगल सी को हमने थीटा लेट किया और जस्ट थीटा के जो सामने में हो जाएगा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जब ये कन्फर्म हो गया कि ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, तो सिंपल से बी सी क्या होगा, बेस हो जाएगा। कोई बच्चे ऐसे भी कहेंगे हमने ए को थीटा लेट करेंगे तो जस्ट सामने वाला बी सी क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और बचा क्या, ए बी क्या हो जाएगा, बेस। तो हमने ये सीखा कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होगा, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एंगल, लेकिन एंगल के हिसाब से हम परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ से जानते हैं रेशियो के बारे में। सबसे पहला यहाँ से आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं आपका साइन थीटा, साइन थीटा, सेकेंड में कॉस थीटा और थर्ड टेन थीटा। साइन का उल्टा लेंगे यानी कि अपोजिट, और उल्टा तो पता होगा कि पाँव को ऊपर में और सर को नीचा में, देसी अंदाज में कहेंगे, मतलब पाँव को ऊपर और सर को नीचा, इसे उल्टा कहेंगे। साइन का जो अपोजिट, साइन का अपोजिट हम अपोजिट में लिखते हैं, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, दिखाई देता होगा। कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक, सेक थीटा, सुनिएगा अच्छा से। और टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कैट थीटा नहीं, कॉट थीटा। आइए तो पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और यहाँ से कॉसेक थीटा। साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और टेन का अपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा। आप समझे ना, सुनिए अब यहाँ से इसका रेशियो फाइंड करेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, जानते हैं। साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, या हमने एंगल सी को थीटा लिया है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका ए बी, इसे कह सकते हैं ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी। यस या नो, ए बी अपॉन में क्या होगा, ए सी। अब लेना कॉस थीटा, ये क्या होता है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। देखिए ए बी अपॉन में यहाँ पे लिखा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये ए बी अपॉन में ए सी को आप ऐसा नहीं लिख सकते, ए बी रेशियो में ए सी। यस या नो, आपने क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, अनुपात एवं समानुपात के बारे में। तो यहाँ से ये क्या बता रहा है, ए बी अपॉन में ए सी, रेशियो ही तो बता रहा है। हमने क्या फाइंड कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही तो निकाल रहे हैं। तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी, ए बी अपॉन में ए सी, और बी अपॉन में एच। आप ही बताइए बेस क्या हो जाएगा, बी सी, एच क्या हो जाएगा, ए सी। यस या नो। टेन फाइंड करना होगा, टेन होता है पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, तो ए बी, बेस क्या है, बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। अब आप बताइए कि कॉसेक थीटा आपको निकालना है, और हमने बताया साइन थीटा को उल्टा करना है, अपोजिट करना है आपको, पाँव को ऊपर सर को नीचा। तो इसका एच ऊपर में और पी क्या हो जाएगा, नीचा। तो क्या होगा, एच अपॉन में क्या होगा, पी। सेकेंड में बताइए एच अपॉन में क्या होगा, बी, एच अपॉन में क्या हो जाएगा, बी, और थर्ड में क्या होगा, बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी। इसको आसानी से पहले रिकॉल करिए, इसको याद करिए, यानी इसको आपने समझ लिया, इसको आपने बेहतर तरीक़ा से, तो 8.1 का टोटल क्वेश्चंस को, उससे आगे भी क्वेश्चन को आप आसानी से फाइंड कर लेंगे आप।
एक बार फिर से, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा और टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा कॉट थीटा। समझ में आ रहा है ना? सुनेंगे, साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे P अपॉन में H, दैट मीन्स AB अपॉन में AC, एंड कॉस थीटा को B अपॉन में H, BC अपॉन में AC, और टेन थीटा P अपॉन में B, AB अपॉन में BC। एंड सेम इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक। जब सेम, आपको ये रिमेंबर नहीं करना, कभी मत करिएगा इसको आपने बेहतर से किया तो इसको आपको उल्टा देना है। अब चलिए छोटा सा इसको कैसे, इसको याद कैसे रखेंगे, लॉन्ग लाइफ के लिए कैसे याद रखेंगे, सुनेंगे। हम यहाँ से बोलेंगे, काफ़ी ये ट्रेड में आपका है, यहाँ से याद करते, यहाँ से बोलेंगे पंडित। क्यों कोई भी काम को स्टार्टिंग करेंगे तो मुझे लगता है बिना पंडित जी का नहीं होगा, पंडित जी को बुलाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद नाम है आपका, पंडित जी का बद्री प्रसाद नाम है। क्या नाम है पंडित जी का? बद्री प्रसाद, ये आपका नेम है। कहेंगे पंडित बद्री प्रसाद। हर बोले, पंडित जी है तो सुबह सुबह मंदिर पहुंचेगा और घंटी को टनटनाएगा, घंटी को, तो कहेगा हर हर बोले, बम भोले। कहेंगे हर हर बोले, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले? तो हर हर बोले। अब यहाँ से कहेंगे सोना, मतलब कि सोना नहीं, स्लीपिंग नहीं, सोना मतलब गोल्ड, और चांदी, और सोना चांदी को वेट करना है, तौलना है, तो सोना चांदी तौले। क्या कहेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद, बोलिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। अब यहाँ से देखिए, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका वाली बात है। यानी एस से कहेंगे साइन थीटा, और क्या है आपका P अपॉन में H, मिल गया P अपॉन में H। C से होगा कॉस थीटा, मिल गया B अपॉन में H, B अपॉन में H। और टेन क्या होगा P अपॉन में B, मिल गया P अपॉन में B। यस या नो? और जब आपको साइन कॉस टेन पता है तो मेरे हिसाब से इसको क्या करना है, यूँ ही अपोजिट करना है, तो कॉसेक से कॉट नहीं फाइंड कर लीजिएगा। चलिए सेकेंड, इसका और भी तरीका आपका है, दूसरा अंदाज में इसे कह सकते हैं कि पापा बियर पियोगे, तो बुआ सब कहेगा हाँ हाँ बेटा, ये बात मत कहिएगा, ये बात। पापा चाहे बीड़ी पियोगे, पापा बियर पियोगे, तो बाबूजी कहेगा कि हाँ हाँ बेटा। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, चला जाए। तो इसके सहायता से आप क्या करेंगे, आप तो साइन थीटा कॉस और टेन, कॉसेक सेक और कॉट को आप आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। चलिए यहाँ से कुछ और सीखते हैं। हमने यहाँ से लिखता हूँ फॉर्मूला आपका साइन थीटा। देखिएगा, छोटा छोटा बात पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपका आना जाकर क्वेश्चन को आपको आसानी से सॉल्व करवाएगा आपका, कि साइन थीटा होता है 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा होता है 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, यहाँ से कॉस थीटा लेंगे तो 1 अपॉन में सेक थीटा, और यहाँ से टेन थीटा लेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन में कॉट थीटा। दिखाई दे रहा है ना? कॉट नहीं दिखाई दे रहा, कॉट। हमने साइन थीटा को लिखा 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा, और यहाँ से टेन थीटा क्या होगा 1 अपॉन में कॉट थीटा। अब सुनिए, मेरा मन से तो नहीं होगा कि साइन थीटा अपॉन में 1 अपॉन में कॉसेक, और कॉस हो जाएगा 1 अपॉन में सेक, और टेन हो जाएगा 1 अपॉन में कॉट। अभी समझा रहे हैं, चिंता मत करिएगा, रटना नहीं, समझना है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा, सुनिएगा अच्छा से। ऐसा भी लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा, दिखाई दे रहा है ना? और ऐसा भी लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा। अब आइए, ये क्वेश्चन तो आपको बनाने में, जब आप प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएगा, इतना काम देगा मत पूछिए।
इसलिए इसको स्किप मत करिएगा और अच्छा से समझिए। मैं आपको रटाएंगे नहीं, समझाएंगे ये कैसे हुआ आपका। देखिए हमने, नींद आ रहा जी, हमने लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। क्या होगा साइन थीटा 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा होगा 1 अपॉन में साइन थीटा। देखिए यहाँ चलते हैं, साइन थीटा को क्या लिखे हैं P अपॉन में H, यस या नो? तो साइन थीटा को हम लिखेंगे P अपॉन में H। दिखाई दे रहा है, यस या नो? चमक रहा है कि नहीं? बोलते रहिए। साइन थीटा क्या होगा P अपॉन में, आप ही बताइए। यहाँ पे इक्वल टू है 1 अपॉन में क्या है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है H अपॉन में P। तो हम यहाँ पे लिखेंगे H अपॉन में P, यस या नो? अरे घोंच पोंच तो नहीं हो रहा है ना? हो रहा तो बोले मिटा के लिखेंगे। चलिए ये आपको सिर्फ समझना है, साइन और कॉसेक को यदि आपने समझ लिया ना, तो हमने लिखा है 2 to 4 और 2 6 को गर्दा छुड़ा दीजिएगा, देखते रहिए। और यदि इस कॉन्सेप्ट को आपने सही समझ लिया तो क्वेश्चन को गर्दा गर्दा कर दीजिएगा, देखते रहिए आप। यहाँ पे दिखाता हूँ फिर से, साइन थीटा, साइन थीटा को हमने रिप्रेजेंट किया 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, सुनिए। और सेकंड में हमने किया कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। यहाँ से देखिए साइन थीटा को P अपॉन में H हम नहीं लिख सकते, हम साइन थीटा को लिख सकते हैं P अपॉन में H, P अपॉन में H। साइन थीटा को P अपॉन में H लिखेंगे, और यहाँ है इक्वल टू, यहाँ पे भी तो P अपॉन में H ही होना चाहिए। तो देखेंगे 1 अपॉन में कॉसेक थीटा क्या होता है H अपॉन में P, यहाँ लिखेंगे H अपॉन में P। बोले यस या नो? आप ही बताइए। मेन लाइन तो ये हो गया, तो यहाँ से P कहाँ जाएगा ऊपर में, और H कहाँ आएगा नीचा में। नहीं समझे तो सुनिए, यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1, और इसके नीचे में H अपॉन में P लिख सकते हैं। बोले यस या नो? 1 अपॉन में 1, इसको क्या करना है, पाँव को ऊपर और सर को नीचा करना है, तो P जाएगा ऊपर और H आएगा। यही बात तो हमें समझाया था कि P कहाँ चल जाएगा ऊपर में, और H कहाँ आ जाएगा नीचा में, तो P अपॉन में H। देखिए यहाँ पे भी P अपॉन में H, और इक्वल टू क्या आ गया P अपॉन में H। तो बताइए कि साइन थीटा आप नहीं लिख पाइएगा 1 अपॉन में कॉसेक, यस या नो? आपने देखा साइन थीटा को लिखा P अपॉन में H, और ये भी 1 अपॉन में कॉसेक, ये भी क्या हो गया P अपॉन में H। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। एंड सेकेंड में देखिए कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा, यहाँ से देखा आपने कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में क्या साइन थीटा, इसको भी प्रूव कर लीजिए। तो कॉसेक थीटा को क्या लिखिएगा H अपॉन में P, बोलते रहिए H अपॉन में P इक्वल टू 1 अपॉन में, और साइन थीटा को क्या रिप्रेजेंट करिएगा P अपॉन में H। अभी समझाया, ये तो मेन लाइन है, H कहाँ जाएगा ऊपर में, P कहाँ आएगा नीचा में, आ गया H अपॉन में P इक्वल टू H अपॉन में P। आशा करता हूँ कि कॉस थीटा 1 अपॉन में सेक थीटा आप खुद कर लेंगे। और क्योंकि देखिए मैं खुद क्यों करेंगे, मैं कराता हूँ कि कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन में H, यस या नो? कॉस क्या होता है B अपॉन में H, और यहाँ लिखिएगा सेक, सेक क्या होता है H अपॉन में B, और B जाएगा उल्टा में B, मतलब B नहीं, B जाएगा आपका ऊपर में, और H कहाँ आ जाएगा नीचा में, तो B अपॉन में H नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आइए सेक थीटा, सेक क्या होगा H अपॉन में B, और यहाँ पे कॉस लिखिएगा, क्या लिखिएगा आपका B अपॉन में H, H कहाँ जाएगा ऊपर में, और B कहाँ आ जाएगा नीचे में। एंड यहाँ से आप टेन और कॉट को भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सुनिए फिर, जहाँ आपको आगे जो आने वाला है प्रूव करने वाला जो क्वेश्चन आने वाला है, उसमें तो इसका इतना काम है कि मत पूछिए, इसके बिना होगा ही नहीं।
साइन थीटा 1 अपॉन में कॉसेक, याद करिए साइन थीटा 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होगा 1 अपॉन में सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन में, और यहाँ से टेन क्या होगा 1 अपॉन में, और कॉट क्या होगा 1 अपॉन में टेन थीटा। आशा करता हूँ इस थ्योरी को आपने यहाँ से, ये थ्योरी कहाँ तक आपका है कि जो आपका एक्सरसाइज 8.1 जो आपका 8.1 है, इसके लिए ये थ्योरी क्या है आपका सफिशिएंट आपका है। आशा करता हूँ 8.1 का एक भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा आप 8.1 क्वेश्चन को। तो हम इसी में बात करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सो लेट अस वी स्टार्ट। तो क्वेश्चन क्या है, गिवन 10a इक्वल टू 4 अपॉन में 3 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। अभी जो अदर जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपका आपने देखा था साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यस या नो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसमें आपको 10 आपको दे रखा है, आपको अदर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, साइन कॉस कोसेक सेक कॉट, ये आपको फाइंड करना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद जो अपना कॉन्सेप्ट आपका है लालन टॉप कॉन्सेप्ट, इसकी बात करेंगे। चलिए यहाँ पे दे रखा है 10a इक्वल टू 4 अपॉन में 3। हमने जस्ट अभी बताया था आपको कि 10 क्या होता है p अपॉन में p, हो गया अभी p अपॉन में b, और भूलते हैं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी चाहे पापा बियर पियोगे हाँ हाँ बेटा। और हिंदी वाले के लिए एक और तरीका याद कर लेंगे कि लाल LAL लाल, और काका बोलते हैं काका, तो डबल के होता है, समझ लीजिए काका। यहाँ से L हो जाएगा लंब, A हो जाएगा आधार, और आपका L हो जाए लंब आधार लाल, लंब आधार लंब, यहाँ पे कर्ण कर्ण आधार। सुनिए तो लंब अपॉन में कर्ण को क्या लिखिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा को आधार अपॉन में कर्ण, ये हिंदी वाले के लिए सुनिएगा अच्छा से, लाल अपॉन में काका के। सुनिए और समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रायंगल है, हमने इसको 90 लेट कर लिया, यस या नो। 90 के सामने क्या होगा H हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस और हिंदी में क्या कहते हैं कर्ण को के से लिखिएगा ना। यदि इसको थीटा लेट करेंगे तो सामने क्या होगा लंब, तो L से हो जाएगा लंब और A से क्या हो जाएगा आधार, यस या नो। हमने बताया था यदि इस एंगल को हमने थीटा लेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा लंब और ये क्या होगा आधार। तो यहाँ से कह सकते हैं कि साइन थीटा लंब अपॉन में कर्ण, कॉस थीटा आधार अपॉन में कर्ण, और टेन क्या होगा लंब अपॉन में आधार, यस या नो। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। सुनिए यहाँ से तो 10a 4 अपॉन में 3 ये आपका गिवन है, और 10a को क्या रिप्रेजेंट करें p अपॉन में b। यहाँ से p क्या दे रखा है 4 और b क्या दे रखा है 3, तो हम आसानी से h नहीं फाइंड कर लेंगे, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। चलते हैं एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया, ठीक है, ABC ट्रायंगल ड्रॉ किया। यहाँ से P, अब देखिए यहाँ पे 10a ले रखा है A, तो इस बार एंगल मुझे क्या करना है A लेना है। तो A के सामने वाला जब A हुल्की मारेगा तो क्या दिखाई देगा BC, तो A के सामने वाला क्या हो जाएगा, यस या नो, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाए, ये तो 90 हमेशा फिक्स है ये, तो ये तो क्या हो जाएगा आपको H हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। यहाँ से क्या गिवन है, P कितना है 4, ये क्या होगा 4, B कितना है 3, ये क्या होगा 3। क्या फाइंड करना होगा आपको H, और वी नो दैट H स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा BC का स्क्वायर। AB कितना है 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 क्या होगा 25। तो यहाँ से H क्या होगा, स्क्वायर को हटाना है, रूट को लगाना है।
तो ये क्या होगा 25 को रिप्रेजेंट करेंगे प्राइम फैक्टर में 5 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 5। यहाँ से h क्या फाइंड कर लिया हमने 5। यस या नो। अब यहाँ से क्या क्या पूछा है आपसे, देखिए आपसे क्या क्या पूछा है, जो जो पूछा है निकाल दीजिए। आपसे पूछा है साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है बोलिए, साइन थीटा क्या होता है P अपॉन में H, P अपॉन में H। बताइए P कितना है 4, H कितना है 5, 4 अपॉन में 5 इज द राइट आंसर। किसका, साइन थीटा। यहाँ से कॉस थीटा निकालिए, कॉस क्या होता है B अपॉन में H, B कितना है देखिए 3, H कितना होगा 5, बोलिए साइन ए होगा ना वहाँ पे, और कॉस ए। हाँ थीटा नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए थीटा इसलिए नहीं लेंगे, यहाँ पे एंगल ए क्या है गिवन है। यस बिल्कुल राइट, लग रहा है आपका नींद आपका चल गया है। साइन ए, क्योंकि यहाँ जहाँ कुछ नहीं रहेगा वहाँ आप थीटा रिप्रेजेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह दिया कि सावधान, क्या लेना है आपको, ए लेना है। तो झूठ, थीटा जब नहीं दिया रहेगा आपको, ए नहीं दिया रहेगा, सिंपल सी बात। जब कुछ भी नहीं दिया तो थीटा लेट करिए, थीटा बीटा गामा अल्फा बीटा जो भी करना, जीटा करना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन, तो आपको टेन तो फाइंड कर ही लिए हैं। तो साइन का उल्टा क्या होगा बताइए, कॉसेक। कॉसेक ए क्या होगा, उल्टा दीजिए, 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, डायरेक्ट अब लिखिए। और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, सेक ए क्या होगा, इसको उल्टा दीजिए, 5 अपॉन में क्या होगा 3। यस या नो। और 10 तो आपका गिवन है, 10 क्या हो जाएगा 10 ए 4 अपॉन में 3, ये तो गिवन है। तो कॉट इससे फाइंड कर लीजिए, कॉट ए क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 4। बोले यस, समझे कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपने साइन कॉस 10 कॉसेक से कॉट को आसानी से फाइंड किया। अब आइए यहाँ से देखिए ललन टॉप कॉन्सेप्ट, जो अपना ललन टॉप कॉन्सेप्ट आपका है। ललन टॉप क्या कहता है, देखिए टॉप, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। देखिए आप जो इतना रामायण किए हैं आप, तो इसे आसानी से हमने बताया था आपको ट्रिपलेट्स के बारे में, आपको याद होगा, आशा करता हूँ आपको याद होगा ट्रिपलेट्स के बारे में। हमने ट्रिपलेट्स में बताया था आपको कि यदि 3 और 4 होगा, क्योंकि हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस। यस या नो। तो जब 3 और 4 आपको दे रखा है तो छोटा बुद्धि तो लगाइए, जब 3 और 4 हुआ तो आंसर क्या होगा 5 ही होगा। यस या नो। जब आपका परपेंडिकुलर और बेस 3 और 4 दे रखा है दोनों में, तो हमारा h क्या होगा 5 ही होगा। यस या नो। तो बुद्धि को यूज करना है। ट्रिपलेट्स कहता है कि 3 4 होगा तो h क्या हो जाएगा 5 होगा। और जब मुझे h पता है तो हम साइन कॉस 10 कोसेक से कॉट नहीं निकालेंगे। तो देखिए ये यूज़ तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको बोर्ड से एग्ज़ाम में यदि आपको CBSE में पूछा जाए, HBSE में पूछा जाए और आपको BSEB एग्जामिनेशन में पूछा जाए, तो सिंपल से आपको डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा। यस या नो। ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछे गए हैं तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। यदि MCQ में पूछा तो क्या लगाना है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, अपना बुद्धि को यूज़ करना है, अपना विवेक को यूज़ करना है। और कहेंगे जब 3 4 हुआ तो हमेशा h क्या हो जाएगा, हमेशा 5 होगा, क्योंकि 3 4 5 क्या बनाता है ट्रिपलेट्स। और वहाँ से जो पूछे, चाहे वो कॉसेक पूछे, सेक पूछे, कॉट पूछे, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपने समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। If angle B and angle Q are acute angles such that sin B equal to sin Q, ये आपका गिवन है, sin B sin Q, then prove that angle B क्या होगा, एंगल Q का होगा। यहाँ पे एक बात क्या आपसे, acute angles, what is acute angle? Acute है, acute एंगल, चलिए तो पहले जान लेते हैं कि acute एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा। ठीक है, तो acute एंगल, एक्यूट एंगल्स कहेंगे 0 से बड़ होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। एक्यूट एंगल जो होगा वो 0 से बड़, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। हम कहेंगे 1 डिग्री, 0 नहीं होगा, 0 से बड़ मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और 90 से क्या होगा, छोटा होगा
तो क्या बताइए 90 होगा? नहीं, 89.5 होगा, 89.9 तक होगा, लेकिन 90 होगा तभी क्या कर दिएगा? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज कर दिया। ठीक है, अब इसी का आपका है अगला रूप ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ होगा और 180 से क्या होगा? छोट होगा। सुनिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा आपका 90 से क्या होगा? बड़ होगा, और 180 से क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब 90 तो होगा नहीं, 90 तो होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो 90 से बड़ 91 चाहे 90.5 और 180 से छोटा होगा 179। यस या नो? आशा करता हूँ कि एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल तीनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक और कोई बात नहीं, एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण, और न्यून कोण क्या होगा? 0 से बड़ होगा और 90 से क्या होगा? छोटा होगा, वही बात। और ऑब्ट्यूज को कहेंगे आपका अधिक कोण। क्या कहेंगे? अधिक कोण। तो 180 से बड़ होगा, 90 से बड़ होगा, और 180 से क्या होगा? छोटा होगा, और 90 होगा तो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मेरे हिसाब से एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल में तीनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यस या नो? चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से बात करते हैं कि बी और क्यू जो क्या है? एक्यूट एंगल आपका है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल को सुनिएगा अच्छा से, ए सी बी और यहाँ से पी क्यू आर। हमें तो ट्रायंगल लिया यहाँ से बी और क्यू, जो बी एंगल और कौन सा क्यू एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? बी नीचे होगा, बी नीचे एंगल होगा। कौन बी? एंगल बी जो है वो नीचे होगा ना, बी के पास। ठीक तो है। ए, अच्छा ए बी सी, यहाँ अच्छा ए बी सी, इसको ऐसे कर लीजिए, ए बी सी, ए बी सी, और यहाँ से पी क्यू आर। ठीक है ना? सुनिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ से क्या बोला? यहाँ से एंगल बी किसका है? एंगल बी किसका है? क्यू का इक्वल। ये एंगल किसका है? इस क्यू का क्या है? आपका इक्वल है। यहाँ दे रखा है ना, बी और क्यू क्या है? आपका एक्यूट एंगल। बताइए, सी क्या हो जाएगा? 90, आर क्या हो जाएगा? 90। यस या नो? यस या नो? ये सी हो जाएगा 90 और आर क्या होगा? 90, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। यस या नो? चलिए यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से B और Q क्या है? एक्यूट एंगल। तो 90 से क्या होगा? छोटे ना होगा जी। तो एक्यूट नहीं, जब ये अकेला हो गया 90, ये दोनों मिलके क्या होगा? 90 होगा। तो 90 छोटे ना हो जाएगा? 90 तो होगा नहीं, तो 90 छोड़ क्या होगा? एक्यूट एंगल। तो B क्या है? इक्वल है Q का। उसके बाद क्या दे रखा है? साइन B इक्वल टू साइन Q। ये तो गिवन है, हम यहाँ लिखते हैं साइन B। सुनिएगा अच्छा से, साइन B किसका इक्वल है? साइन क्यू का। तो साइन बी को क्या लिखिएगा? साइन बी, देखिए साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन में एच। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन में एच। सुनिए अच्छा से, साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच। एंगल किसको माना है? बी को। तो सामने में क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? ए सी। यस या नो? और एच क्या हो जाएगा आपका? ए बी। बोलिए, समझिए अच्छा से। यहाँ से साइन क्यू, इस बार एंगल किसको माना है? क्यू को। तो सामने होगा परपेंडिकुलर, क्या होगा? पी आर क्या हो जाएगा? और एच क्या हो जाएगा? पी क्यू। यस या नो? यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। यहाँ समझिए कि आपने लिखा साइन बी इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी, रेशियो में होगा ना, और साइन क्यू पी आर अपॉन में पी क्यू रेशियो में होगा ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए सी अपॉन में ए बी इक्वल टू क्या होगा? पी आर अपॉन में पी क्यू। बोले यस या नो? क्योंकि साइन बी किसका है? साइन क्यू का। और आपने पढ़ा भी होगा, यदि किसी का एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस ऑलरेडी क्या होगा? आपका इक्वल ही होगा। यस या नो? क्या हुआ? चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन में ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन में पी क्यू। यस या नो? ए सी अपॉन में ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन में पी क्यू होगा कि नहीं?
इसी को एक अलग अंदाज में आप लिख सकते हैं AC अपॉन में PR इक्वल टू AB अपॉन में क्या लिखिएगा PQ। यदि आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC मल्टीप्लिकेशन क्या होगा PQ, और यहाँ पे भी देखिए AC मल्टीप्लाई PQ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी क्या होगा AB मल्टीप्लाई PR, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा AB मल्टीप्लाई PR। तो इस चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं। आपको कुछ आपत्ति विपत्ति है तो बताइए, ठीक है, आ जाइए। यहाँ इतना इक्वल टू हमने क्या कर लेंगे, के लेट कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब आ जाइए, अब हमें क्या करना है, मुझे यहाँ से फाइंड करते हैं हम BC और यहाँ से फाइंड करते हैं हम QR। हम BC को और QR को आसानी से नहीं फाइंड कर सकते हैं, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, यस या नो। यदि मुझे BC यहाँ से फाइंड करना होगा BC, तो BC इक्वल टू, क्योंकि BC स्क्वायर तो क्या हो जाएगा रूट में, यस या नो। यदि BC का जो स्क्वायर होगा, ये BC का स्क्वायर किससे करेंगे माइनस, AB का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, यस या नो। BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। बोलिए, इसमें थोड़ा भी डाउट है तो बोलिए। सर वो CB भी लिख सकते हैं हम, कहाँ पे, BC को CB भी लिख सकते हैं। BC को CBB, पहले B लिखिए फिर C लिखिए, पहले B की पहले C, हाँ तो पहले B और फिर लिखिए आपका C, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे क्या होगा AB का स्क्वायर माइनस क्या होगा AC का स्क्वायर, यस या नो। यहाँ से फाइंड करना होगा कौन से, वो QR, यस या नो। और QR फाइंड करना हो तो रूट में क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर। बोलिए, इसमें थोड़ा भी डाउट है तो बोलिए, यस या नो। हमने यहाँ से BC और QR को हमने आसानी से फाइंड किया, यस या नो। देखते हैं यहाँ से, अब हमने देख लिया कि AC अपॉन में PR, AB अपॉन में PQ हमने क्या कर रखा है, के लेट कर रखा है। चलते हैं यहाँ से, आ जाइए। हम यहाँ से कहाँ पे लिखूँ, ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को हम यहाँ से, चलिए यहाँ पे बात करेंगे कि AC अपॉन में PR, AB अपॉन में PQ क्या हमने के लेट कर लिया था। यहाँ से हमने BC फाइंड किया और QR। यहाँ देखिए BC, और जैसे हमने कि AC अपॉन में PR इसका रेशियो निकाला, उसके बाद AB अपॉन में PQ का रेशियो निकाला, तो बताइए BC अपॉन में QR का रेशियो नहीं निकालिएगा। यानी AC तो यहाँ से PR, AB तो यहाँ से PQ, यहाँ से BC तो यहाँ से QR, यस या नो। चलिए यहाँ से BC अपॉन में क्या हो जाएगा QR, सो रहे हैं जी, BC अपॉन में QR। तो BC को हमने क्या लिखा है, रूट AB का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, यस या नो, अपॉन में QR को क्या लिखिएगा PQ का स्क्वायर माइनस में क्या होगा PR का स्क्वायर। बोले यस या नो। अब यहाँ से AB फाइंड कर लीजिए, बताइए AC अपॉन में PR, AB अपॉन में PQ क्या इक्वल टू K है। तो यहाँ से हम AB नहीं फाइंड कर सकते, यहाँ से लिखिएगा AB अपॉन में PQ इक्वल टू K अपॉन में 1 नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, तो AB इक्वल टू K इंटू क्या हो जाएगा PQ, यस या नो। चलिए देखिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा K का स्क्वायर और क्या होगा PQ का स्क्वायर माइनस यहाँ से AC पता करना है आपको। AC यहाँ देखिए, तो AC अपॉन में PR, सुनिएगा अच्छा से, AC अपॉन में PR, तो यहाँ लिखिएगा AC अपॉन में PR इक्वल टू K अपॉन में 1, यस या नो। और यहाँ से AC फाइंड करना होगा, तो AC क्या होगा K इंटू PR, तो यहाँ से क्या होगा K का स्क्वायर और क्या होगा PR का स्क्वायर। और भूलों से नीचा में चेंज मत करिएगा, क्यों, यदि यहाँ देखिए नहीं करेंगे तो ये कट न जाएगा जी, फ्यूचर को देखिए, फ्यूचर को ये कट न जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से PQ का स्क्वायर और माइनस क्या होगा PR का स्क्वायर, दोनों में K स्क्वायर क्या है कॉमन
निकालेंगे रूट के का स्केयर क्या होगा पी क्यू का स्केयर माइनस क्या होगा पी आर का स्केयर, यस या नो। अपोन में क्या होगा पी क्यू का स्केयर माइनस क्या होगा पी आर का स्केयर, यस या नो। चलिए यहाँ से बताइए रूट के अंदर में के का स्केयर है तो बाहर में क्या होगा के, क्या हो जाएगा के, यस या नो। और रूट में क्या हो जाएगा पी क्यू का स्केयर माइनस क्या होगा पी आर का स्केयर, और अपोन में क्या होगा पी क्यू का स्केयर माइनस क्या होगा पी आर का स्केयर, दोनों जाहिंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा के। यहाँ से हमने देखा कि बी सी अपोन में क्यू आर भी क्या आ गया के, और यहाँ ए सी अपोन में पी आर, ए बी अपोन में पी क्यू भी क्या आ गया। यहाँ से हम नहीं कह सकते कि ए बी यानी ए सी अपोन में पी आर, ए सी अपोन में पी आर इक्वल टू ए बी अपोन में क्या पी क्यू, और इक्वल टू होगा बी सी अपोन में क्यू आर, यस या नो। यहाँ से आपने क्या समझा देखिए, ये ट्राइंगल में जब थ्री साइड्स, तीनों साइड्स का रेशियो, क्योंकि यहाँ पे ए सी अपोन में पी आर क्या होगा रेशियो, ये क्या इंडिकेट कर रहा है रेशियो कर रहा है, तो ए सी अपोन में पी आर, ए सी अपोन में पी आर, ए बी अपोन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपोन में क्यू आर, तीनों का रेशियो आपस में क्या है बराबर हैं। तो आपने ज्योमेट्री थोड़ा पढ़ रखा होगा, जब तीनों का रेशियो बराबर होगा तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दो चीज़ यहाँ से, बाकी तो मैं ज्योमेट्री में बात करूँगा तो वहाँ समझाऊंगा कि सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होती हैं। तो सिमिलर कहते हैं समरूप और कॉन्ग्रुएंट को कहते हैं सर्वांगसम। तो जानते हैं समरूप और सर्वांगसम क्या होता है। समरूप उसी का नाम है रूप, यानी इसका फॉर्म्स एक जैसा होगा, रूप एक जैसा होगा। बताएंगे यदि किसी का MI का मोबाइल है और सेम टू सेम किसी का MI का ही मोबाइल है, यदि किसी का Redmi 4 है तो उसका भी Redmi 4 वही कलर आपका है तो कह सकते हैं सिमिलर। किसी दूसरे के पास Redmi का ही मैं बात करूँ, आपका MI का मोबाइल है और किसी के पास Samsung का आपके हैं तो दोनों क्या हो जाएगा आपका, नहीं ये हो जाएगा क्या आपका समरूप, क्योंकि रूप एक जैसा। और ये पहले वाला क्या हो जाएगा आपका सर्वांगसम, क्योंकि MI का ही मोबाइल था। नहीं समझे बात, यानी MI का ही मोबाइल Redmi 4 सेम कलर MI का Redmi 4 आ जाएगा तो उसे क्या कह देंगे समरूप, सॉरी सर्वांगसम। और यदि किसी के पास Redmi का MI का मोबाइल है और किसी के पास Samsung का आ जाए तो इसे क्या कहिएगा, क्योंकि रूप एक जैसा, फॉर्म एक जैसा। समझे कि नहीं, यस या नो। नहीं तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे पास दो चौक है मेरे पास, देखिए ये भी क्या है आपका वाइट चौक और मेरे हाथ में छोटा वाला भी क्या है वाइट चौक। इस चौक से भी हम क्या करेंगे लिखेंगे ही, और इस चौक से भी क्या करेंगे, तो दोनों आपस में क्या है समरूप, इसका रूप एक जैसा है। इससे भी तुम लिखेंगे ही और इससे भी क्या क्या लिखा ही तो, लेकिन सर्वांगसम नहीं है। देखिए इसकी साइज बड़ है, इसकी साइज क्या है छोट, तो इसे हम सर्वांगसम नहीं कहेंगे। मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गया। चलिए यहाँ पे जाइए, तो यहाँ से क्या देगा, हम कह सकते हैं ACB एंगल, ACB एंगल क्या होगा ACB क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, किसका होगा PRQ का, यस या नो। जब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा सिमिलर हो गया हो, यस या नो, तो हम क्या कर सकते हैं, आपका क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ क्या करना था, ट्रायंगल B इक्वल टू ट्रायंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल Q। तो ट्रायंगल आपस में क्या हो गया आपका सिमिलर होगा, समरूप होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल B किसका होगा, एंगल Q का, यस या नो। सर्वांगसम और समरूप समझ में आ गया ना जी। एक बार फिर से कर देता हूँ क्लियर, देख लीजिए यहाँ से कि सिमिलर, सिमिलर को हिंदी में कहते हैं समरूप, जिसकी रूप एक जैसा होगा। और कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में क्या कहते हैं सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंसी सर्वांगसम। तो सर्वांगसम में सभी अंग हो जाएगा उसका इक्वल, सभी अंग क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। हमने आपका एक एग्जाम्पल दिया था, यदि Redmi 4
MI की मोबाइल सेम कलर, सेम टू सेम, वही Redmi 4 MI की सेम कलर आ जाए तो दोनों आपस में सर्वांग सम हो जाएगा। वो सब कुछ क्या है, सेम। और उसके अंदर ऐप्स अलग अलग हो जाए तो क्या वो नहीं होगा, क्योंकि हमने देखिए सर्वांग सम, सभी अंग बराबर होना चाहिए, एक भी अंग छोटा बड़ा नहीं। उसकी वर्ड्स को पकड़िए, सर्वांग सम, सभी अंग क्या समान बराबर होनी चाहिए, यस या नो। और देखिए नाम है समरूप, रूप होगा एक जैसा, फॉर्म्स होगा एक जैसा। यदि हमने MI की मोबाइल से आप बतियाइएगा ना जी, बातें ना करिएगा, और सैमसंग की मोबाइल से भी क्या करिएगा, बातें करिएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा आपका स्वरूप इसका एक जैसा है। लेकिन मोबाइल एक जैसा नहीं है, दोनों का कंपनी क्या है आपका अलग अलग, उसका रूप एक जैसा है, दोनों सेम टू सेम नहीं है। तो मेरे हिसाब से सर्वांगसम और समरूप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। सर एक बार इसको नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कंसीडर ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट सी पे क्या है, राइट एंगल, सी पे क्या है आपका राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। AB इक्वल टू 29, AB क्या दे रखा है 29, उसके बाद BC 21, BC क्या है 21 यूनिट्स, एंड ABC थीटा, ABC क्या लेट कर लिया है, थीटा कर लिया है। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सुनिए, हमने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, कुछ ट्रिपलेट्स बताया था आपको, तो वैसे झलकता होगा ट्रिपलेट्स, नहीं तो वैसे आप कॉन्सेप्ट से बनाना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 के सामने क्या हो जाएगा H हो जाएगा, थीटा के सामने में क्या होगा P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, यस या नो। तो H का स्क्वायर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ से P का स्क्वायर फाइंड करना होगा, मुझे P का स्क्वायर फाइंड करना होगा, तो क्या होगा H का स्क्वायर मतलब 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, यस या नो। यहाँ पे होगा ना, मुझे P फाइंड करना होगा, तो H का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा B का स्क्वायर, और H का स्क्वायर 29 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा B क्या होगा 21, तो 29 का स्क्वायर क्या होगा 841, यस या नो, और 21 का होगा 441, दोनों को माइनस करिएगा तो क्या होगा 400, यहाँ से P क्या होगा रूट में हो जाएगा 400, स्क्वायर को हटाना है रूट को लगाना है, स्क्वायर को हटाना है रूट को लगाना है, तो 400 का रूट क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा आपको बाहर आएगा तो 20, यस या नो। 400 का रूट क्या होगा 20 नहीं होगा जी, 4 का हो जाएगा 2 और 100 का हो जाएगा क्या 10, 10 2 जा 20। सुनिए P क्या फाइंड करें 20, आपको ट्रिपलेट्स में बताया था कि 20, 21 और 29 क्या होता है ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट्स क्या होता है 20, 21 और 29। रिकॉल करिए इंट्रोडक्शन आपका 20, 21 और 29, ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम्स का ट्रिपलेट्स, यस या नो। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हिंदी वाले क्वेश्चन है, इससे मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले भी सकते हैं। आज ये सोल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस तो पता है, कॉस क्या होता है बी अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए कॉस थीटा को क्या लिखिएगा, बोलिए कॉस थीटा बी अपॉन में एच, यस या नो। बी अपॉन में एच, बी कितना है 21, एच कितना है 29, इसका स्क्वायर। साइन थीटा क्या होगा पी अपॉन में एच, पी कितना है 20,
P कितना है 20 और H कितना है 29, यस या नो। यस। यहाँ से क्या होगा 20 का स्क्वायर क्या होगा 441, 29 का 841, 20 का 400, 29 का 841। यहाँ से दोनों का एलसीएम क्या होगा 841, यहाँ से 441 प्लस में क्या होगा 400, यहाँ से 841 अपॉन में 841, दोनों जय हिंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। और यहाँ से गिरोह मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी आ जाए तो आंसर विल बी 1, हमेशा आंसर क्या होगा 1 ही होगा। थीटा में कुछ भी दे दे, कुछ भी दे आपको, बाग साम कुछ भी दे देना आपको, हमेशा क्या होगा आंसर 1 ही होगा। ठीक है, आ जाएंगे। सेकंड में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ जाइए, कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस क्या होगा, अभी जस्ट निकाला कॉस 21 अपॉन में 29, सेम देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें सिर्फ क्या लगाना है माइनस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इसमें सिर्फ क्या है माइनस ही तो है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 441 अपॉन में 841, सेम ही ना होगा जी। तो ये क्या हम लिखूँ इसको 441 अपॉन में 841 और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा 400, यहाँ पे क्या होगा 841, दोनों को माइनस करें क्या होगा 41 अपॉन में क्या होगा 841, यस या नो। तो क्या होगा 41 अपॉन में 841 इज द राइट आंसर इन सेकेंड पार्ट, यानी कि आपका क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड पार्ट में। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे क्या है आपका राइट एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। tan A इक्वल टू दे रखा है 1, देन वेरीफाई करना है कि 2 sin A इंटू कॉस ए, 2 sin A इंटू कॉस ए आपको 1, ये प्रूव करना है कि 2 sin A इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल से, कोई बात नहीं। यहाँ से ये क्या हो जाएगा H, 90 के सामने में क्या होगा H। यदि एंगल C को हमने थीटा दिया तो ये क्या हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा B। क्या दे रखा है आपको tan A इक्वल टू क्या दे रखा है 1, यस या नो। और tan A क्या होता है P अपॉन में B, तो 1 अपॉन में 1 नहीं लिख सकते, P यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और B यहाँ से क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे हम देख tan A इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या है, इसको tan A को लिख सकते हैं P अपॉन में B, तो 1 अपॉन में 1 होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है 1, बेस कितना है ये 1 और ये 1, यस या नो। यहाँ से H फाइंड कर सकते हैं, H क्या हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस में क्या होगा B का स्क्वायर। आप यहाँ से H क्या होता, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से H का स्क्वायर क्या होगा P का स्क्वायर प्लस में क्या होगा B का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ से H का स्क्वायर H क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ से क्या होगा H क्या हो जाएगा √2, यस या नो। यानी कि LHS क्या है 2 sin A इंटू क्या है cos A, यस या नो। 2 sin थीटा क्या होगा P अपॉन में H, cos क्या होगा B अपॉन में H, यस या नो। चलिए 2 P अप, देखिए एंगल क्या ले रखा है A, एंगल जाएंगे A के पास, तो A के सामने में क्या होगा P, यस या नो। यदि हम एंगल A को लेंगे तो P मेरा क्या हो जाएगा 1, यस या नो। तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन में H क्या होगा √2, यस या नो। हम लेंगे एंगल A तो मेरा क्या हो जाएगा P क्या हो जाएगा 1 और B क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ B अपॉन B कितना हो जाएगा 1 और H क्या हो जाएगा √2, यस या नो। यहाँ देखिए √2 मिल के 2 नहीं हो जाएगा और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, समझिए कैसे होगा √2 और मल्टीप्लाई क्या होगा √2, यस या नो।
यहाँ से रूट को हटाना है और 1/2 लगाना है। रूट को हटाना है, यहाँ पे 1/2 लगाना है, यस या नो। दोनों का बेस क्या है, सेम। पावर क्या हो जाएगा, ऐड 1/2 प्लस में क्या होगा 1/2, यहाँ पे जो 2 एलसीएम लेंगे 2, 1 प्लस में 1, 1 प्लस 1 2 कैंसल, क्या होगा 2। तो आप 2 को नहीं लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, यस या नो। यहाँ से कैंसिल होगा, क्या हो गया 1। प्रूव क्या करना था आपका 1, तो क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS प्रूव, यस या नो। सुनिए, आप यहाँ से एज्यूम भी कर सकते हैं जब ये 1 और ये 1 हुआ तो यहाँ पे क्या होगा √2, यस या नो। और जिसको यहाँ से पता है कि साइन थीटा होता है P/H और कॉस होता है B/H, आपको ध्यान क्या रखना है ना, सिर्फ और सिर्फ एंगल। यहाँ पे देखिए हमने उस समय B यहाँ पे लिया था, कब, जब C एंगल था थीटा। जब C एंगल थीटा लिया था उस कंडीशन में P क्या था 1। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं थीटा नहीं, क्या लेना है, एंगल A लेना है, साइन A। हम जब साइन A लेंगे तो सामने में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इन ट्रायंगल, फैन को पढ़िए, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P पे क्या है आपका है राइट एंगल। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा 90, इसके सामने में क्या हो जाएगा H, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है OP कितना है 7, कॉपी नहीं OP कितना है 7। उसके बाद एंड OQ माइनस PQ, सुनेंगे अच्छा से। OQ माइनस PQ क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर। हम OQ को क्या लिखा है OQ और PQ को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। उसके बाद जो फिगर 8.1 में दिखाया गया है, डिटरमाइन करना है साइन Q और कॉस Q, आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, साइन Q और क्या फाइंड करना है आपको कॉस Q फाइंड करना। सुनिए यहाँ से क्या दे रखा है OQ माइनस PQ इक्वल टू क्या दे रखा है 1। दोनों में से एक को कुछ सिलेक्ट कर लीजिए, आपको जो मन है, थीटा बीटा अल्फा बीटा गामा जो करना है। हमने OQ को X सिलेक्ट किया, नहीं तो चाहे आपने PQ को X सिलेक्ट कर लीजिए। यदि हमने PQ को X सिलेक्ट किया, क्या कर ले P को, यहाँ पे हमने माना PQ इक्वल टू X, यस या नो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा OQ माइनस X इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यस या नो। यहाँ से OQ क्या हो जाएगा 1 प्लस में X। यदि PQ को X करेंगे तो OQ क्या हो जाएगा 1 प्लस X, चाहे X प्लस 1, यस या नो। यहाँ पे आ जाए OQ, यहाँ से OQ ये क्या हो जाएगा X प्लस में 1 और PQ कितना हो जाएगा X, बोलिए यस या नो। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, यहाँ से क्या होगा OQ का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर का इक्वल होगा, यस या नो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हिंदी वाले क्वेश्चन को यहाँ से मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या होगा OQ का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा PQ का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा OP का स्क्वायर के इक्वल होगा। PQ कितना है X, तो X का स्क्वायर, OP कितना है OP कितना है 7, तो 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। OQ कितना है X प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में। A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस में B का जो स्क्वायर होता है ये क्या होता है A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 2AB। A का स्क्वायर B का स्क्वायर 2AB कैसे होता है पता होगा। यहाँ पे A प्लस B का स्क्वायर है, A प्लस B को 2 टाइम्स क्या कर दीजिए, A को A से करेंगे A स्क्वायर, A को B से करेंगे AB, B को A से करेंगे AB
और b को b से करेंगे b का स्क्वायर, सबको ऐड करेंगे a का स्क्वायर, ab हो जाएगा 2ab प्लस में क्या होगा b का स्क्वायर। ये आपको पता हो, क्लास 9th में आपने पढ़ रखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2ab क्या हो जाएगा 2x, यस या नो। एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा 49, ये दोनों क्या होगा जय हिंद, यस या नो। 1 को इधर लेके जाइए, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, क्योंकि 49 में से 1 होगा -48, 2 से करिएगा क्या हो जाएगा 24, x क्या हो जाएगा 24, यस या नो। यहाँ से पी क्यू को हमने x लेट किया है, तो ये वाले क्या हो जाएगा 24 और ओ क्यू क्या हो जाएगा 25, 24 प्लस में 125, यस या नो। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से एच भी फाइंड कर लिया, पी भी फाइंड कर लिया, बी भी फाइंड कर लिया, यस या नो। अब क्वेश्चन मुझे क्या पूछा है, साइन क्यू और कॉस क्यू। यदि आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा आपको, तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी क्या होता है हाइपोटेनस, आ गया 25, ये क्या होगा 24, ये क्या होगा 7। अभी देखिए यहाँ से ललन टॉप कॉन्सेप्ट से सोचेंगे, देखिए क्या होगा। जब ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको ओपी दे रखा है 7, दे रखा है 7, तो यहाँ से मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ट्रिपलेट्स, और ट्रिपलेट्स में क्या होता है 7, 24 और 25, बोले यस या नो। मेरा ललन टॉप कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको सोचना है, थिंकिंग करिए आपका। जब ये आपको 7 मिला तो सिंपल सी बात है 24 और 25 होगा, और कन्फ्यूजन की बात नहीं है। 25 किसको लिखिएगा, तो पता है आपको h होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़, तो सबसे बड़ा क्या होगा 25, h क्या होगा 25। जो आपने इतना काम किया, यदि आपको MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मेरे हिसाब से 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। 7, 24, 25 क्या होता है ट्रिपलेट्स, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से आ जाइए, मुझे साइन क्यू फाइंड करना होगा। देखिए इस बार एंगल क्या लिया है Q, तो P क्या हो जाएगा ये, और B क्या होगा ये, बोले यस या नो। क्योंकि एंगल के सामने यानी ये यहाँ से हुल्की मारेगा Q से, तो OP में दिखाई देगा जी, तो OP 7 नहीं होगा, होगा ना। यहाँ पे आ जाइए, तो साइन थीटा क्या होता है P अपॉन में H, कॉस क्या होता है B अपॉन में, एंगल किसको क्या है Q को रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ से P कितना होगा 7 और H कितना होगा 25, यहाँ से B कितना हो जाएगा 24 और H क्या होगा 25, तो 7 अपॉन में 25 एंड 24 अपॉन में 25 इज द राइट आंसर, यस या नो। आशा करता हूँ कि सारा क्वेश्चंस को आपने आसानी से समझा होगा, डाटा नहीं होगा, समझा होगा आपने। तो यहाँ से 8.1 का जो एग्जाम्पल्स होता है ये क्या होता है ख़त्म होता है, और इसी एनर्जी के साथ, इसी उमंग के साथ, इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन लेके बहुत जल्दी आप लोग के बीच आ रहे हैं।